मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि आलू की खेती अगर हम कर रहे हैं तो हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमें बुआई के समय देने चाहिए, उनकी कौन सी खाद है और उनकी कौन सी मात्रा है। देखिए, जो आलू की फसल है उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ दूसरे पोषक तत्वों की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा पोषक तत्व प्रबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, खाद संतुलित मात्रा में पूरी होनी चाहिए ताकि हमें आलू का अच्छा उत्पादन मिले। यहां मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। ये भी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आप समझ सकें कि कौन सी खाद कब डालनी है और कितनी डालनी है। देखिए, ये जो कैलकुलेशन है वो इस आधार पर की गई है कि 1 हेक्टर में 180 किलो नाइट्रोजन और 80 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर इसकी कैलकुलेशन है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में यह मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, गंगा मैदान जो क्षेत्र है, वहां इतनी पोषक तत्वों की, एनपीके की आवश्यकता होती है। तो एकड़ में ये जो मात्रा होगी वो 72 किलोग्राम नाइट्रोजन जो हमें देनी है 1 एकड़ में, और 32 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश देनी है। और बुआई के समय हम नाइट्रोजन आधी देंगे और आधी हम मिट्टी चढ़ाते समय देंगे। इसलिए ये 72 का आधा 36 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें बुआई के समय देनी है। उसके साथ पूरा फास्फोरस 32 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटेशियम 1 एकड़ में हमने देना है। तो ये जो कैलकुलेशन है वो एकड़ के बेस पे है। तो यहाँ 36 किलोग्राम नाइट्रोजन आधी ही देनी है और आधी हमको मिट्टी चढ़ाते समय देनी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसी के आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन की है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनपीके तो देखिए बहुत ज्यादा आवश्यकता में चाहिए। इसके साथ साथ गोबर की खाद भी जरूरी है। तो हो सके तो सड़ी गोबर की खाद हमें 8 से 10 टन 1 एकड़ में डालनी चाहिए। गोबर की खाद हम सभी जानते हैं खेत को अच्छा रखता है, उर्वरता बढ़ती है। इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी गोबर की खाद से मिलते हैं जो आलू की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। तो गोबर की खाद अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। और कैल्शियम और सल्फर की भी इसको अच्छी आवश्यकता होती है। इसके लिए हम जिप्सम का प्रयोग करें। 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो कैल्शियम और सल्फर इसे पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो जहां भी संभव हो हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा और सस्ता स्रोत है कैल्शियम का और सल्फर का। लेकिन अगर हम एसएसपी खाद प्रयोग करेंगे तब हम जिप्सम को नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें कैल्शियम सल्फर दोनों होता है। मैंने यहां लिखा है, अभी इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बुआई के समय दो चीज खाद डालनी है। पहली तो सड़ी गोबर की खाद जो 8 से 10 टन 1 एकड़ में है। दूसरा, आपको जिप्सम का प्रयोग भी बुआई के समय करना है, खड़ी फसल में नहीं करना है। बुआई के समय आप मिट्टी में मिलाइए, कितना, 80 से 100 किलो 1 एकड़ में। अब बात करते हैं, ये जो हमें 36 किलो नाइट्रोजन बुआई के समय देना है, 32 किलो फास्फोरस देना है और 40 किलो पोटेशियम देना है। तो अब देखिए, जो फास्फोरस को हम P2O5 लिखते हैं और पोटेशियम को हम K2O लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहां लिखा है। अब इसके लिए हम खाद देंगे, ये तत्व है, खाद नहीं है। तो इसके लिए हमें जो खाद आती है, एनपीके है, यूरिया, एसएसपी, डीएपी, इस तरह की जो खाद है उसको हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें मैंने 3 विकल्प रखे हैं कि हमारे पास एनपीके खाद है तो हमें क्या, कितनी और कौन कौन सी डालनी है। डीएपी खाद अगर हम डाल रहे हैं तो कितना यूरिया एमओपी दें, और एसएसपी अगर हमारे पास है तो कौन कौन सी खाद का प्रयोग करें। पहले बात करते हैं एनपीके 12-32-16। ये बहुत कॉमन खाद है और इसमें तीनों ही तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसको आप 1 एकड़ में 100 किलो डालिए और 100 किलो एनपीके के साथ आपको 52 किलो यूरिया डालनी है और उसके साथ 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है। एमओपी के नाम से आती है, बहुत फेमस है, इसको जरूर प्रयोग करना है। देखिए, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस जड़ों की ग्रोथ बनाएगी, ट्यूबर बनाएगी, आलू बनाएगी, और आलू को जो मोटा करने का काम करेगा वो करेगा पोटेशियम। तो जो पत्तियां जो बनेंगी, जो ऊपर की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वो नाइट्रोजन से होगी। जड़ें जो बनेंगी, जो आलू बनेगा वो फास्फोरस से बनेगा। और जो पत्तियों के अंदर जो फोटोसिंथेट्स बने हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो पदार्थ बने हैं जो आलू तक पहुंचेंगे, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, पोटेशियम। इसलिए आप कटौती बिल्कुल ना करें, फास्फोरस पोटेशियम की कटौती नहीं करें, नहीं तो आपका आलू बहुत कम बनेगा और छोटा बनेगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन है एनपीके का, यूरिया का और एमओपी का। हालांकि एमओपी में क्लोराइड होता है और ज्यादा एमओपी देने से क्लोराइड ज्यादा चला जाता है, जिससे आलू की क्वालिटी खराब होती है। और आपकी अगर पानी में क्लोराइड ज्यादा है या मिट्टी में क्लोराइड ज्यादा है तो वहां हमें एमओपी की मात्रा को कम करना चाहिए। अभी इस पे भी डिस्कस करेंगे कि एमओपी की जगह हम एसओपी देते हैं तो कितना हम
कितने एमओपी की बजाय कितना एसओपी दें। तो इस बात को ध्यान रखना है, एमओपी हमें बहुत ज्यादा नहीं देना है म्यूरेट ऑफ पोटाश आलू की फसल में, क्योंकि इसमें करीब 45-47% क्लोराइड होता है, जो आलू की क्वालिटी, जो ट्यूबर क्वालिटी होती है, वो प्रभावित होती है, क्वालिटी खराब हो जाती है ज्यादा क्लोराइड से। तो इस बात का ध्यान रखना है, वहां पे हम एमओपी की जगह म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रयोग की जगह एसओपी सल्फेट ऑफ पोटेशियम खाद का प्रयोग करें, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी खाद अगर आपके पास डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट, तो आपको 1 एकड़ में 70 किलो देनी है और यूरिया की मात्रा वही रखनी है। इस बात को ध्यान रखें, यहां भी देखिए 52 किलो यूरिया है और यहां भी 52 किलो है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन डीएपी में चूंकि नाइट्रोजन फास्फोरस है, पोटेशियम नहीं है, इसलिए पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें 67 किलो एमओपी देना पड़ेगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए, तब ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की पूर्ति कर देगा 1 एकड़ में। अगर आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट खाद है तो इसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी है और सल्फर भी है, तो इससे 3 तत्व मिल रहे हैं। तो अब यहां आप जिप्सम नहीं डालिए, यहां जब हम जिप्सम डाल रहे थे वहां आप नहीं डालें। अगर आप एसएसपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जिप्सम डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएसपी में खुद ही कैल्शियम सल्फर होता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है एसएसपी के साथ आप जिप्सम ना डालें। यहां आपको एसएसपी कितना करना है, 200 किलो करना है, और चूंकि इसमें एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होती, इसलिए आपको यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन बढ़ानी पड़ेगी। तो 80 किलो आपको यूरिया देनी है और एमओपी की मात्रा आपको इतनी ही रखनी है, 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन में से कोई आप एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर लीजिए। एनपीके के साथ यूरिया और एमओपी का ये कॉम्बिनेशन है, डीएपी के साथ और एसएसपी के साथ। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एसएसपी अगर हम दे रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट खाद दे रहे हैं, तो जिप्सम का प्रयोग आप ना करें, इस बात को ध्यान रखें। अब बात आती है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश में चूंकि क्लोराइड है, जो मैंने आपको बताया अभी, उससे आलू की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो क्लोराइड कंटेंट कम होना चाहिए। अगर आपकी सिंचाई के पानी में क्लोराइड है, मिट्टी में भी क्लोराइड है, तो और क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एमओपी की बजाय एसओपी प्रयोग कर सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां तो 40 किलो एमओपी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ पोटेशियम एनपीके से चला गया, कुछ एमओपी से चला गया। लेकिन यहां अगर आप डीएपी एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो एमओपी की मात्रा ज्यादा हो रही है, 67 किलो हो रही है। तो आप 10 किलो एमओपी के बदले में 12 किलो एसओपी का प्रयोग कर लें। अगर 10 किलो एमओपी को आप हटा करके म्यूरेट ऑफ पोटाश को अगर आप 10 किलो कम करते हैं, तो उसमें 12 किलो एसओपी जोड़ दें, ये सल्फेट ऑफ पोटाश जोड़ दें। हालांकि सल्फेट ऑफ पोटाश महंगी खाद है एमओपी से, तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम 10 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश कम करते हैं तो 12 किलो एसओपी जोड़ दें। इसका मतलब अगर हम यहाँ 20 किलो एमओपी कम कर दें, अगर हम 47 किलो एमओपी कर दें, अब मतलब हमने 20 किलो एमओपी कम कर दी है, तो हमें 24 किलो, यहाँ 10 किलो में 12 है, तो 20 किलो में कितना हो जाएगा, 24 किलो, तो 24 किलो एसओपी हो जाएगी। इसका मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं 47 केजी एमओपी प्लस 24 केजी एसओपी, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। 67 किलो एमओपी की बजाय आप 47 किलो एमओपी, 47 केजी एमओपी प्लस 24 किलो एसओपी कर दीजिए। तो 10 किलो अगर आप एमओपी कम कर रहे हैं तो 12 किलो एसओपी कर दीजिए सल्फेट ऑफ पोटेशियम। अगर 20 किलो एमओपी कम कर रहे हैं तो 24 किलो, 30 किलो एमओपी कम कर रहे हैं तो 36 किलो, और अगर 40 किलो एमओपी है पूरी हटाना चाह रहे हैं तो 48 किलो एसओपी सल्फेट ऑफ पोटेशियम खाद का आप प्रयोग कर लीजिए, तो पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि म्यूरेट ऑफ पोटाश बहुत ज्यादा नहीं देना है। ये तो हमारे वो एनपीके प्रमुख पोषक तत्व है। उसके अलावा हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें बोरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बोरोन भी वही काम करता है जो पोटेशियम का है, जो फोटोसिंथेसिस, पत्तियों के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो आलू तक पहुंचाने का काम कौन करता है, बोरोन। तो चूंकि इसमें फोटोसिंथेसिस को बहुत लंबा चलना पड़ता है, पत्तियों से लेके जड़ों और जड़ों से फिर आलू तक पहुंचना है उसको, तो इसमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती है और बहुत सारा फोटोसिंथेसिस जाता है, तो उसको ले जाने का काम कौन करता है, बोरोन। तो इसलिए बोरोन देना जरूरी है आलू में, ताकि आपका आलू अच्छा बैठे और मोटा आलू निकले और उसका वजन भी अच्छा हो, बड़ा आलू निकले। तो इसके लिए आप बोरोन का प्रयोग हमें बुआई के समय करना चाहिए। हालांकि इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुआई के समय दे देंगे तो सेफ साइड है ये कि अच्छा आलू बैठेगा उसमें। तो उसमें बोरोन भी 2 तरह के आते हैं, एक 14.5% वाला है और एक 20% वाला है। अगर 14.5% वाला है तो उसको 2 किलो 1 एकड़ में डाल दीजिए, और अगर 20% वाला है तो 1 किलो आप 1 एकड़ में डालें। तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी परसेंटेज कम है तो मात्रा ज्यादा है, और इसका परसेंटेज ज्यादा है तो इसकी मात्रा कम है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इसको आपको बुआई के समय ही देना है मिट्टी में। इसके अलावा हमारे दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये भी क्या करते हैं,
पौधे की वृद्धि में बड़े हेल्पफुल है, उसको क्लोरोफिल बनाने में सहायता करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं पौधे के अंदर उसकी एक्टिविटी बढ़ाने में काम करते हैं। तो इसका आप फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गोबर की खाद प्रयोग कर रहे हैं तो इनकी पूर्ति काफी कुछ पूर्ति हो जाती है। और खड़ी फसल में आप इनका छिड़काव कर दीजिए। जिंक सल्फेट का कर सकते हैं, फेरस सल्फेट का कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का कर सकते हैं। देखिए कहीं कहीं जिंक की कमी आ रही है और वहां जिंक की कमी होने से आलू की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है। पौधा पत्तियां छोटी है तो आलू भी छोटा बैठता है। इसी तरह से आयरन की डेफिशिएंसी होने पर नई जो पत्तियां निकलती है सफेद हो जाती हैं और उसका बुरा प्रभाव आलू पे पड़ता है। मैग्नीशियम की कमी होती है तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता, पत्तियां पीली रह जाती हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। तो इसका आप 0.2 0.3% छिड़काव कर सकते हैं। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट ले लें या जिंक सल्फेट जिसकी कमी आ रही है उसी का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो 20 से 30 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसका छिड़काव कर दें तो इसकी पूर्ति हो जाएगी और 2 छिड़काव से पूर्ति हो जाती है। तो अगर ये आपको कमी नजर आए तो आप इसका छिड़काव खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो ये इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पूरे हो जाएंगे। अब बात आती है, देखिए हमने 36 किलो नाइट्रोजन हमने बुआई के समय दिया था और 36 किलो ही हमें अब खड़ी फसल में देना है। ये नाइट्रोजन देना है, यूरिया नहीं है। ये हमने यूरिया की कैलकुलेशन इस 36 किलो से ही की है यहाँ पे। तो इसका मतलब मिट्टी चढ़ाते समय हमें 36 किलो नाइट्रोजन देनी है और 36 किलो नाइट्रोजन के लिए हमें 80 किलो यूरिया देना पड़ेगा। तो मिट्टी चढ़ाते समय आप 80 किलो यूरिया का प्रयोग करें ताकि फसल की वृद्धि अच्छी हो। पहले आप यूरिया डाल दें फिर मिट्टी चढ़ाएं ताकि यूरिया नीचे बैठ जाए मिट्टी में और जड़ों तक पहुंचे और उसका लाभ पौधे को मिल सके। तो ये हमारा फर्टिलाइजर शेड्यूल है आलू का। ये आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इस बात का हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है, इसमें से किसी एक ही विकल्प का प्रयोग करना है हमें, चाहे एनपीके का या डीएपी का या एसएसपी का। एसएसपी के साथ आपको जिप्सम नहीं डालना है, बाकी खाद के साथ आपको जिप्सम डालना है। गोबर की खाद हर केस में आपको डालनी है। बोरोन आप बुआई के समय कर दीजिए। अगर बुआई के समय नहीं हो पा रहा है तो उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर। तो बोरोन का देखिए जो स्प्रे किया जाता है वो कम मात्रा में किया जाता है। जिंक सल्फेट का या फेरस सल्फेट का आप 20-30 ग्राम 1 लीटर में घोल के कर सकते हैं, लेकिन बोरोन का 1 से 2 ग्राम से ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए, तो पत्तियां जलने का डर रहता है। तो लेकिन ये आप खेत में डाल रहे हैं बुआई के समय तो बोरोन की पूर्ति हो जाएगी। बाकी न्यूट्रिएंट्स का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आते हैं स्प्रे, वो अच्छे उनके रिजल्ट्स होते हैं, छिड़काव करेंगे तो उनके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अलग अलग क्षेत्र में चूंकि देखिए सॉइल अलग है, उनकी उर्वरता अलग है, तो वहाँ एनपीके की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। ये जो बेसल डोज की जो कैलकुलेशन की गई है वो ये मान के की गई है कि 1 हेक्टर में 180 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाशियम की जरूरत है। तो एकड़ में उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन हो गई है बेसल डोज की। तो आप इसको समझ सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए और इस हिसाब से आप खाद दीजिए ताकि आपको आलू का अच्छा उत्पादन मिल सके। इस प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो किसान भाइयों के लिए बनाई है और इसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।